कैंडिडेट की बात करूँ तो इस बार कौन सा प्रत्याशी लग रहा है कि भाजपा की टिकट मिलेगी जिसको? रणबीर गंगवा साहब को। के अंदर इस बार किसकी सरकार आएगी? सेंटर में इस बार बदलाव होना चाहिए और कांग्रेस ही सरकार आनी। सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार बड़ी आदमी है, इससे तो कांग्रेस अच्छी है, बेड़ा गर्क करेगी देश का। अच्छा। ये तो हमने देख लिया, भाजपा मारेगी लोगों को। एजेंडा खेला उन्होंने बीजेपी वालों ने ताकि ओबीसी इनके साथ जुड़ जाए, लेकिन पिछली बार लहर थी जब ओबीसी को टिकट नहीं दी। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और वहीं आपको बता देते हैं लोकसभा चुनाव को हरियाणा की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के अंदर सत्ता का फाइनल मैच माना जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा दावेदार जो है प्रबल अपनी दावेदारी ठोकने वाला है, कौन सा उम्मीदवार बेहतर लगने वाला है लोगों को। तो चलिए वही जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम गंगवा गाँव के अंदर पहुंच चुके हैं और वहां से जानने की कोशिश करते हैं इनसे। अब मुझे ये बताइए कि इस बार अगर भाजपा की तरफ से बात की जाए, पहले तो कौन सी पार्टी बढ़िया लग रही है इस बार? हमारे को बीजेपी बढ़िया लगे जी, और कोई जिक्र ना करो अपने पास है। अच्छा, बीजेपी क्यों बढ़िया लगती है? बहुत बढ़िया लगे जी, काम विचार बहुत बढ़िया उनका। अच्छा, अगर कई लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं लगवाई बीजेपी ने। नौकरी बहुत लगे जी, बहुत ही ज्यादा लगे। हमारे गांव में सैकड़ों बच्चे लगे। सैकड़ों बच्चे लगे? बिल्कुल लगे जी, बिल्कुल। अच्छा, छोरे भी लगे, छोरिया भी लगे? छोरे भी लगे, बड़े आदमी को लगे। अच्छा। बात है, पढ़े लिखे टबर बहुत लगे जी। अच्छा, खुशी बहुत है मेरे। खुशी है जी। अच्छा, ये बताओ फिर भाजपा की तरफ से उम्मीदवार की बात करें तो कौन सा उम्मीदवार? जो मानते बीजेपी ने वोट किया। बीजेपी। अच्छा जी, आपको क्या लग रहा है कि लोकसभा के अंदर इस बार बदलाव होना चाहिए कि फिर वही रहना चाहिए? ऐसा है जी, जो हिसार की लोकसभा सीट है वो मूल ओबीसी को मिलनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। आज तक मूल ओबीसी का पार्लियामेंट के अंदर पांव भी नहीं रखा गया है। अच्छा, आप ओबीसी की बात कर रहे हैं। अगर सीएम की बात की जाए तो अभी नायाब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया, तो वो भी तो ओबीसी कैटेगरी से ही है। खुद एक चुनावी मतलब एजेंडा खेला उन्होंने बीजेपी वालों ने ताकि ओबीसी इनके साथ जुड़ जाए, लेकिन पिछली बार लहर थी जब इन्होंने ओबीसी को टिकट नहीं दी। जब तक ओबीसी को टिकट नहीं देंगे हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए पार्टियों की बात की जाए तो पार्टियों में कौन सी बेहतर लग रही है? बीजेपी लग रही है, कांग्रेस लग रही है, इनेलो लग रही है, जेजेपी लग रही है? ऐसा ही देश के अंदर बदलाव होना चाहिए और हमारे को मूल ओबीसी की टिकट मिलनी चाहिए और देश जनता बदलाव चाहती है इस बार। अच्छा, अगर भाजपा ओबीसी की टिकट देती है तो फिर आप भाजपा को वोट दोगे? हाँ, ओबीसी को टिकट मिलती है देंगे भाजपा को वोट, लेकिन ओबीसी को देती नहीं है टिकट। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है जातीय समीकरण कहीं ना कहीं भारी पड़ता है इस बार? नहीं, जातीय समीकरण तो देखो भारी पड़ेगा, लेकिन जातीय समीकरण खेल तो रहे हैं, लेकिन ऐसा कार्ड इनका चलेगा नहीं इस बार। अच्छा। हाँ। तो क्या लग रहा है सेंटर के अंदर इस बार किसकी सरकार आएगी? सेंटर में इस बार बदलाव होना चाहिए और कांग्रेस ही सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस की आनी चाहिए। अच्छा, आप बताओ कि किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए जी। खड़े फैसले लेता है, अच्छा काम किया है, गांव में लोगों के गरीबों के बच्चे नौकरी लगे हैं। अच्छा। हमें तो इतना ही पता है। अच्छा। अच्छा, ये बताओ अगर लोकसभा की बात करो तो हिसार से किसको टिकट दिलवाओगे इस बार? मेरे गांव का रणबीर गंगवा की कहेंगे हम तो। अच्छा। बिल्कुल गांव का है जी, हमारा भाई है। गंगवा ने विधायक होते हुए यहाँ पर काम करवाए हैं? बहुत काम करवाया, सारे गांव पक्का करवा दिया। हाँ, बहुत लगने लग रहा है। नालियों का काम चल रहा है, नालियों का काम चल रहा है, नालियों का काम काफी करवाए हैं। करोड़ रुपए। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? क्या करवाया है? काम में काम बहुत करवाया जी, 74 करोड़ रुपया भी बेच रखे, बहुत ज्यादा काम करवाना। अच्छा, अगर इस बार सेंटर की बात करूँ तो आपको क्या लग रहा है देश में किसकी सरकार आएगी? मैं तो ऐसी बात कहना चाहूँ कि तेलंगाना में क्या हाल होया? हाँ, ये साहब आप लगाओ। और चंडीगढ़ में क्या होया? क्या हुआ चंडीगढ़ में, क्या हुआ था आपको पता है? देश में सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार बड़ी आदमी है, इससे तो कांग्रेस अच्छी है, बेड़ा गर्क करेगी देश का। ये तो हमने देख लिया, भाजपा मारेगी लोगों को। अच्छा, अगर बात करूं कि जननायक जनता पार्टी की जो अलायंस के अंदर सरकार बनाई हुई थी भाजपा के साथ ही, तो उसका कुछ लग रहा है कि कुछ हो पाएगा इस बार? जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकसभा दल के अंदर से निकली हुई है। उन्होंने पहले कहा अच्छा किया था? उन्होंने नहीं किया। भाजपा कौन सा अच्छा कर रही है? लेकिन देवीलाल के बारे में तो काफी अच्छी बात है। तो बहुत बड़ी आदमी था, उस जैसा तो होना ही नहीं। बंसीलाल और देवीलाल जैसा तो होना ही नहीं। हकीकत तो ये जो देश के अंदर जातीय आधारित जनगणना करवाएगी। आज राहुल गांधी देश के अंदर जातीय आधारित जनगणना पर बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, और जातीय आधारित जनगणना कराएंगे और जातीय आधारित जनगणना कांग्रेस कराएगी। हम कांग्रेस को वोट देंगे और देश के अंदर जातीय जनगणना करवाएंगे और हमारी ओबीसी की मूल ओबीसी की जो संख्या भारी है उसके हिसाब से हमारे को राजनीति में, शिक्षा में, नौकरी में, रोजगार में, और नौकरी और रोजगार का और महंगाई का और बेरोजगारी का देश के अंदर सवाल है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार देश में किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की जी। बीजेपी की। बीजेपी में ऐसा क्या है? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। खड़े क्या क्या काम है, एक बार काम गिनवा सकते हैं आप? काम तो जी हमारे गाँव हुआ, देखा हूँ जी, बार तो मैं जाता नहीं। क्या क्या काम हुआ आपके गाँव में? सीवर लाइन लगन लग रही है, पाइप लाइन वाटर सप्लाई आने लग रही है। अच्छा। एक आधे गरीबों का मकान बनने लग रहे हैं। अच्छा,
अच्छा, कैंडिडेट की बात करूँ तो इस बार कौन सा प्रत्याशी लग रहा है कि भाजपा की टिकट मिलेगी जिसको? रणबीर गंगवा साहब को। रणबीर गंगवा को ही मिलेगी। अच्छा, कैप्टन का भी नाम आ रहा है इस बार, कैप्टन के बारे में क्या कहोगे? हम कुछ नहीं कह रहे कैप्टन के बारे में, हम तो गंगवा साहब के बारे में कुछ। तो ये देख लीजिए भाई, इस बार अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर के तो सरगर्मियां इस वक्त तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो है अपने अपने हलके के अंदर अपने अपने उम्मीदवार को उतारने के अंदर गांववासी लगे हुए। खैर, आपको क्या लगता है इस बार किसको वोट मिलने वाला है और भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जेजेपी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी, इनेलो की तरफ से कौन सा प्रत्याशी इस वक्त मैदान के अंदर उतरने वाला है हिसार लोकसभा से, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट आपकी आवाज के ऊपर। नमस्कार।